लोकतंत्र, भारत के आम चुनाव पर पूरे विश्व की नजर है, तो ये भी सच है कि हमारे इतिहास पर भी दुनिया की नजर हमेशा से रही है। और हमारे इतिहास में कई ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि भारत ने हमेशा दुनिया को प्रेरित किया है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ। देखिए, मेरे इर्द गिर्द एक ऊंचे पहाड़ पर हैं हम। ये मुरैना का मितावली गांव का ये पहाड़ है और इसका एक बहुत बड़ा पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ तथ्य है, और वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दरअसल इस स्ट्रक्चर से प्रेरणा ली गई थी भारतीय संसद के निर्माण करने के लिए। आप चौंक गए होंगे। यकीन मानिए, जब मैं मुरैना आई तो मैं भी चौंक गई थी। आखिर क्यों लुटियंस यहाँ आए थे और यहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली भारतीय संसद के निर्माण की, ये अंदर आकर पता करते हैं। 64 योगिनी मंदिर कहलाता है और यहाँ पर कहते हैं कि महादेव की स्थापना है। आइए अब हम अंदर चलते हैं। और अगर हम यहाँ के पूरे वास्तु की बात करें तो ये अपने आप में ही अद्वितीय है, पत्थरों से बना हुआ। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो साक्षात आपको महादेव के दर्शन होते हैं। अब हम आते हैं उस बात पर जो यहाँ का ऐतिहासिक महत्व है। मैं अपनी कैमरामैन से कहूंगी कि जरा यहाँ चारों तरफ कैमरा को पैन करके दिखाएं कि इस गोलाकार आकृति को अगर हम देखते हैं तो किस भवन की हमें याद आती है। जी हाँ, आप सीधे तौर पे कहेंगे हमारे पुराने संसद की याद आती है। हमारा नया संसद बन चुका है, लेकिन पुराने संसद को धरोहर के रूप में संजोया गया है। और जरा सोचिए कि उस धरोहर की प्रेरणा इस धरोहर स्थली से ली गई है और यही वो स्थान है। अगर आप आकर देखेंगे तो ये पूरा ही गोलाकार मंदिर है और हर एक मंदिर में एक छोटी कोठरी है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। कैमरामैन दिनेश से कहूंगी कि अब वो फॉलो करें मुझे और हम लोग एक पूरी परिक्रमा इस 64 योगिनी मंदिर की लेंगे। ये पहला जो भवन है वो दिखाएं। ऐसे ऐसे छोटे 64 भवन हैं और सब में एक महादेव की स्थापना की गई है। देखिए क्या अद्वितीय संरचना है ये, और जिस युग में इसे बनाया गया। कहते हैं कि लुटियंस जब भारतीय संसद के निर्माण के लिए आइडियाज ले रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें किसी ने बताया मुरैना के इस मितावली गांव में निर्मित इस 64 योगिनी मंदिर के बारे में। इस गोलाकार आकार को देखकर उन्होंने तय कर लिया कि जो भारतीय संसद है उसका आकार यही होगा। देखिए, ये पूरा एक टर्न अराउंड हम ले रहे हैं, वॉक ले रहे हैं, और बेहद सुंदर मंदिर है ये अपने आप में। अगर इसके वास्तुकला की बात करें, इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो अद्वितीय है ये। और हमेशा से ये कहा गया है कि भारतीय मंदिर, भारतीय विरासत ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। और क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने प्रेरित किया और कई आर्किटेक्चर्स को, और जो हमारी जो दिल्ली का जो स्वरूप है, जो लुटियंस कॉर्नर है जिसको कि हम कनॉट प्लेस के तौर पे जानते हैं, वो उन्हीं की देन है और उसकी प्रेरणा इस स्थल से मिली है। तो ये महादेव का मंदिर है और 64 योगिनी महादेव मंदिर के तौर पर ये फेमस है, मशहूर है, और यहाँ पे पर्यटक आते भी हैं। और संसद भी देश का मंदिर ही है और उस मंदिर की प्रेरणा महादेव के इस मंदिर से मिली थी, इस 64 योगिनी मंदिर से। ये देखिए, कई पिलर्स इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे और जोड़े में आपको पिलर्स यहाँ पर दिखेंगे। एक जैसे पिलर्स हैं ये और बहुत ही खूबसूरत हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि देश की संसद, पुराने संसद की प्रेरणा यही से ली गई थी। भारतीय मंदिरों ने, भारतीय इतिहास ने, हमारी विरासत ने हमेशा दुनिया को प्रेरित किया है और ये जानकर, ये देखकर हम सभी गौरवान्वित हो जाते हैं। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ और जानते हैं। इस मंदिर की अहम भूमिका ये है कि
ये मुरैना मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर 100 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर का एक मान्यता ये है कि जो गोल आकार में बना हुआ है। इसमें लगभग 101 जो खंभे हैं, उन पर ये टिका हुआ मंदिर है। और आप देख सकती हैं कि इसमें छोटे-छोटे 64 कमरे नुमा बने हुए हैं। इनमें शिवलिंग विराजमान है सभी जगह, और कुछ शिवलिंग हैं, वो अभी खंडित हो चुके हैं। इसके बीच में एक मंडप नुमा बड़ा शिवलिंग है। यहाँ लोग, यहाँ से पर्यटक काफ़ी दूर-दराज से यहाँ आते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच में जो शिवलिंग है, इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ इसको जो मंदिर है 64 योगिनी, इसको एक तांत्रिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता था, और ये इसको तांत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ विदेश से और काफ़ी दूर-दराज से लाखों आते थे, और यहाँ तांत्रिक क्रियाएँ की जो शिक्षा थी, वो यहाँ ग्रहण करके निकल जाते थे। और यहाँ की एक मुख्य पहलू ये है कि जो दिल्ली में पुराना जो संसद भवन है, वो यहाँ एक ब्रिटिश जो आर्किटेक्ट थे, एडविन लुटियंस, वो यहाँ आए थे, और यहाँ से प्रेरणा लेकर यहाँ का जो नक्शा था वो लेके गए दिल्ली, और वहाँ ने इस मंदिर के जो आकार था उसी के आधार पर जो पुराना संसद भवन था उसका नक्शा वहाँ स्थापित कराया। आज जो हमारी पुरानी संसद भवन है, वो इसी मंदिर के 64 योगिनी के मंदिर की बिल्कुल आकार की पुरानी संसद भवन वहाँ स्थापित है। तो आप भी जब मुरैना आएँ तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें और दिन में ज़रूर आएँ दर्शन के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, और जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर है। थोड़ी-सी चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद ऊपर आने के बाद बहुत ही मनोरम महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप तक कुछ और रोचक बातें और चुनावी सरगर्मियों के साथ जो विरासत से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा अमर उजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।